हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने पठारों की बात की थी। आज स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है झीलें, जिनमें हम मुख्य रूप से भारत की झीलें पढ़ेंगे। भारत के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इन झीलों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात, ऐसे मेरे भाई बहन जो ये समझ के बैठे हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, कि पुलिस की भर्ती नहीं आ रही, टैट सुपर टैट की भर्ती नहीं आ रही, वो रोना बंद करें। भर्ती आने वाली है और शीघ्र से शीघ्र भर्ती आपकी होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी से पढ़ाई शुरू करें। नहीं हालत कैसी होगी अगर हम इसी तरह आलस में पढ़ते रहे, अगर हम इसी तरह भर्ती का इंतजार करते रहे और भर्ती आई और अचानक से निकल जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रोज आप इसके स्टडी के लिए आप दें। जो मेरे भाई बहन कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है, भर्ती कल आ जाए आज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग शांत बैठे हुए हैं ये सोच के कि जब भर्ती आएगी तभी पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए जब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त ना हो जाए। दूसरी बात, मैं ऐसे भाई बहन जो शांत बैठे हैं, जो आलस में पड़े हुए हैं, जो अभी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन कह रहा हूँ। काश आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, काश आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, आंसू गम की जगह खुशी के निकल सकते थे, आंसू गम की जगह खुशी के निकल सकते थे। आप तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, काश दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं, और हम जो टॉपिक को शुरू करते हैं वो टॉपिक क्या है? झीलें। इन झीलों में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उन पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं। और महत्वपूर्ण झीलों में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की झीलें। लद्दाख की झीलें, और लद्दाख की झीलों की बात करूं तो लद्दाख के अंदर दो झीलें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सीमो रीरी। कौन सी? सीमो सीमो रीरी। और दूसरी कौन सी झील ध्यान रखनी है जहां पे भारतीय सेना और चाइना की सेना के बीच विवाद हुआ था? वो झील हमारी कौन सी थी? पैंगोंग छो झील। कौन सी झील थी? पैंगोंग पैंगोंग छो झील। पैंगोंग छो झील और सिमोरिरी झील, ये दोनों ही झील कहाँ की हैं? लद्दाख की हैं। इंपोर्टेंट है, करंट का मुद्दा है पैंगोंग छो झील से। दूसरी बात, ये दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं। इसके बाद इससे लगा हुआ दूसरा राज्य जिसकी मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर। कौन सा है? JNK। अब जम्मू कश्मीर की जो झीलें हमें ध्यान रखनी है, वो जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी झीलें हैं, इंपोर्टेंट झीलें हैं, उन झीलों पे हम बात करेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है, एक तो शब्द ध्यान रखना है डबल। क्या शब्द ध्यान रखना है? डबल। इसकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। एक तो हमें शब्द ध्यान रखना है डबल, और डबल से क्या बनेगा? एक तो डल झील। अगर आपसे पूछी जाए डल झील, तो डल झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और इस बल से आपको दो झीलें ध्यान रखनी है, मानस बल। कौन कौन सी? मानस बल। और एक और ध्यान रखनी है, दूसरी अगली कौन सी है बताइए? दूसरी अगली जो झील है वो गंगा बल झील है। मानस बल और गंगा बल, इनको ध्यान रखना है। गंगा बल। देखिए फिर से सुनिए आप, जम्मू कश्मीर के लिए मैं बड़ी आसान सी ट्रिक बता रहा हूं कि डबल को छोड़ के बाकी सब आपको नाग नागिन जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगे। नाग नागिन कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। किसको छोड़ के? डबल को छोड़ के। डबल का मतलब अगर मैं बात करूं, डल झील को छोड़ दो और मानस वल को छोड़ दो, इसके अलावा कौन सी? गंगा वल को छोड़ दो, बाकी जितने भी नाग नागिन आए जिसपे नाग लगा हो, नागिन लगा हो लास्ट में, वो सारी की सारी झीलें कहाँ की हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर की हो जाएंगी। जैसे मैं बात करूं शेषनाग झील, और लिख लेते हैं थोड़ा, शेषनाग शेषनाग झील, अनंतनाग अनंत अनंतनाग झील, शेषनाग झील,
इसके अलावा और कौन सी झील हमें ध्यान रखनी है? बैरीनाग ध्यान रखनी है, कैसरनाग ध्यान रखनी है, नागिन ध्यान रखनी है। तो सीधा सीधा इतना ध्यान रखना है, नाग नागिन जहां आ जाए वो सब जम्मू कश्मीर में होंगी, डबल को छोड़ के। इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट झील है, उसको हमें ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर की, और वो महत्वपूर्ण झील क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। वो झील है आपकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी ध्यान रखेंगे हम? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील। बुलर झील, बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। विशेषता क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी बात और इसकी विशेषता क्या है कि जो झेलम नदी है वो इस बुलर झील का निर्माण करती है, और इस बुलर झील को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोखुर झील पूछी जाए तो कौन सी है? बुलर झील को कहा जाता है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आइए अगला स्टेट देखते हैं। लद्दाख हो गया अपना, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा इस स्टेट को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, इनको अगर हम कवर करते हैं। अब देखो इसको साफ कर लूं। इसके अलावा जो हमें देखना है वो हिमाचल और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो यह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 ताल ध्यान रखने हैं। हालांकि ताल जितने भी हैं वो ताल कहाँ मिलेंगे? आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे। 3 ताल स्पेशली कौन से हैं? उन 3 तालों की अगर हम बात करें तो 3 ताल हैं, मच्छी ताल, सूरज ताल, चंद्र ताल। 3 ताल कौन कौन से? मच्छी ताल, सूरज ताल, इसके अलावा चंद्र ताल। ये जो 3 ताल हैं ये हिमाचल प्रदेश में आएंगे। बाकी जितने भी आपको कहीं ताल लगा हुआ मिल जाए वो सारे के सारे ताल हमें कहाँ बताने हैं? वो सारे के सारे ताल हमें उत्तराखंड में बताने हैं। इसके अलावा और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? तो एक आपको ध्यान रखनी है, रेणुका झील। कौन सी झील? रेणुका झील। रेणुका झील भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रेणुका झील को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप पिक्चर ध्यान रख लो, और जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा देख लो। दूसरी रेणुका ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट बचती है, गोविंद सागर झील। कौन सी ध्यान रखनी है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम बाद में इधर आए तो ये पंजाब है, और पंजाब के अंदर आपको एक ही ध्यान रखनी है। कौन सी ध्यान रखनी है? पंजाब के अंदर पीबी मैंने इसको लिख दिया है, और पंजाब के अंदर जो झील है रोपड़ झील। कौन सी झील? रोपड़ झील। रोपड़ झील कहाँ है? पंजाब के अंदर है। इधर हम आए तो ये हरियाणा है, और हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन सी झीलें हमें मिलेंगी? तो हरियाणा में 2-3 झीलें हमें ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसके चक्कर में पड़ना नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों में जो दम होता है वो कहाँ के खिलाड़ी होते हैं? हरियाणा के खिलाड़ी होते हैं। तो हरियाणा में एक तो हमें ध्यान रखना है दमदमा झील। कौन सी? दमदमा झील। दमदमा के बाद और कौन सी हमें ध्यान रखनी है? दमदमा झील ध्यान रखनी है। दमदमा के बाद जो अगली झील है हमारी, वो अगली झील कौन सी है? एक ब्रह्म सरोवर ध्यान रखना है, और एक सूरज कुंड ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सूरज कुंड। कौन सा? सूरज कुंड ध्यान रखना है, और एक ब्रह्म सरोवर ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर को ध्यान रखना है, सूरज कुंड को ध्यान रखना है, और एक दमदमा। यानी कि कहाँ के खिलाड़ियों में दम होता है तो आपको बताना है हरियाणा। इसके बाद अगर आपसे सूरज कुंड पूछा जाए वो भी हरियाणा। सूरज कुंड के बाद ब्रह्म सरोवर पूछा जाए तो वो भी हमें कहाँ बताना है? हरियाणा। ब्रह्म सरोवर तो वो भी हमें हरियाणा बताना है। इसके अलावा हरियाणा के बाद कौन सा आता है? चंडीगढ़। हरियाणा के बाद कौन सा आता है? चंडीगढ़।
तो चंडीगढ़ में हम क्या ध्यान रखेंगे बताइए। चंडीगढ़ में जो हमें ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में एक तो चड्डी सुखाना, क्या ध्यान रखना है, चड्डी सुखाना। और चड्डी सुखाने से क्या होगा भाई साहब, चड्डी सुखाने का मतलब है सुखना झील। चड्डी सुखाना, चड्डी से मतलब लिख दे रहा हूं चड्डी, चड्डी सुखाना। तो चड्डी सुखाना से मतलब, चड्डी से मतलब चंडीगढ़, कौन सा ध्यान रखना है, चंडीगढ़। और सुखाना से मतलब है सुखना झील, कौन सी, सुखना झील। सुखना झील भी कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर है, इसका सीधा ध्यान रखना है चड्डी सुखाना, इसका मतलब सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर है। इसके अलावा और हम कौन कौन से यहाँ पे ध्यान रखें, इसके अलावा अगर हम थोड़ा इधर आए तो ये एरिया बनेगा राजस्थान का। ये जो एरिया है वो किसका है, राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर कुछ इंपोर्टेंट झीलें हैं, उनकी मैं बात करूंगा। राजस्थान में इनको दो तरीके से अगर हम बांट लेते हैं, एक तो मीठे पानी की झील, कौन सी, मीठे पानी की झील, और दूसरी हम खारे पानी की झील। दूसरी कौन सी हो जाएंगी, खारे पानी की झील। तो खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं, मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की झीलों को, खारे पानी की झीलों को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है बताएं। खारे पानी की झीलों को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें प्याला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिलाया। क्या कहा जाता है, पिलाया। खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है, पिलाया, पानी पिलाया। तो खारे पानी की क्या हो जाएंगी, इन्हें क्या कहते हैं हम, पिलाया झील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पिलाया झील कहते हैं। और ये पिलाया झीलों के जो अंतर्गत आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, उनके नाम हमें ध्यान रखने हैं। तो पिलाया झीलों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सांभर झील हो जाएगी, सांभर झील। ये जो सांभर झील है, ये सांभर झील सर्वाधिक खारे पानी की झील है। कहाँ की है, कहाँ की है, राजस्थान की है। और ये सांभर झील की विशेषता यह है कि ये उदयपुर के अंदर स्थित है। और जो नमक अनुसंधान केंद्र है, नमक अनुसंधान केंद्र, वो भी कहाँ मिलेगा हमें, वो नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा, जयपुर के अंदर मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, जयपुर के अंदर मिलेगा। तो सांभर झील कहाँ की झील है, सांभर झील राजस्थान की झील है, सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नमक अनुसंधान पूछा जाए, इंपोर्टेंट पॉइंट है नमक अनुसंधान केंद्र, नमक अनुसंधान केंद्र। तो नमक अनुसंधान केंद्र हम कहाँ बताएंगे, नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जयपुर के अंदर है। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ बताएंगे हम, जयपुर बताएंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा हमारा, जयपुर हो जाएगा। चलो, हम पिलाया झीलों की बात कर रहे थे, इसमें एक दो और बची हैं, उनको हम कवर करते हैं। डीडवाना, कूचामन, कौन कौन सी, डीडवाना, डीडवाना झील, कूचामन झील, कूचामन झील, छापरताल झील, कौन सी, छापरताल झील। इनको हमें ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना है, फलौदी झील। और कौन सी हो जाएगी, एक फलौदी झील, इधर लिख दे रहा हूं, फलौदी झील, फलौदी झील। इसके अलावा जो मीठे पानी की झीलें हैं ये भी पूछी गई हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट टाइम पूछी गई है, वो कौन सी है, पुष्कर झील। कौन सी है, पुष्कर झील। ये जो पुष्कर झील है, यहाँ पर एक मेला लगता है राजस्थान के अंदर, पुष्कर मेले का आयोजन होता है। और ये पुष्कर जो मेला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऊंटों को खरीदना है, बेचना है, तो भारत में जो ऊंट के लिए जो मेला प्रसिद्ध है वो कौन सा है, पुष्कर मेला है। और पुष्कर मेला जहां लगता है वहीं कौन सी झील है हमारी, पुष्कर झील है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट झील, इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, नक्की झील। कई बार है, नक्की झील कहाँ है, तो नक्की झील ये भी कहाँ है, राजस्थान में, और ये माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। नक्की झील ध्यान रखना है, पुष्कर झील ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर और मैं बात करूं तो एक आना सागर है, फतेह सागर है, राजसमंद है, जयसमंद है। यानी कि और क्या ध्यान रखना है, आना सागर, आना सागर झील, जयसमंद और राजसमंद। जयसमंद
जयसमंद, और क्या ध्यान रखना है, राजसमंद ध्यान रखना है। ये कैसी झीलें हैं, ये मीठे पानी की हैं। ये कैसी झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की कुछ झीलों की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो झीलें हैं वो उत्तराखंड में एक शब्द आपको ध्यान रखना है, सबके अंदर क्या मिलेगा, ताल। यानी उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनमें हमें क्या ध्यान रखना है, ताल ध्यान रखना है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए इसको रफ करके। अभी उत्तराखंड की झीलों की बात कर लें, जितनी भी झीलें हैं इंपोर्टेंट उनकी सबकी बात करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं उत्तराखंड की झीलें, तो उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी हो जाएंगी उनको देख लेते हैं। हाँ, देखिए भाई साहब, अगर मैं बात करूं ये अपना कौन सा है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की झीलों में आपको 3 ताल छोड़ देने हैं, और बाकी जितने भी ताल आ जाएं वो सब कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड के अंदर मिल जाएंगे। जैसे नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल के बाद भीमताल, भीमताल, नैनीताल हुआ, भीमताल हुआ, चंद्रताल हुआ, खुरपा ताल हुआ, और कौन सा, खुरपा ताल, खुरपा ताल। खुरपा ताल के बाद अगर मैं बात करूं देवताल, अगर देवता हैं तो राक्षस भी होंगे, तो राक्षस ताल, राक्षस ताल। नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, देवताल, राक्षस ताल। ट्रिक सुन लो। अब ट्रिक क्या है, यानी कि उत्तराखंड में सबके सब क्या हैं, ताल हैं। जहां पे ताल लगा हो वो कहाँ के हो जाएंगे, उत्तराखंड की झीलें हो जाएंगी। और इसमें 2 चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़ देना, ये 2 ताल कहाँ चले गए, हिमाचल प्रदेश में चले गए। चंद्रताल और सूरज ताल 2 ताल कहाँ चले गए, हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितने भी ताल हैं, नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, देवताल, राक्षस ताल, ये ताल के ताल सब कहाँ आ जाएंगे, उत्तराखंड के अंदर। ध्यान रखना ट्रिक में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, एक शब्द ध्यान रखना कि ताल ध्यान रखना है, और जहां ताल आ जाए वो कहाँ होंगे, सब उत्तराखंड में होंगे। जिसमें आपको सूरज और चंद्रमा, चंद्रताल और सूरज ताल, इन 2 को छोड़ देना है। बाकी सारी के सारे ताल हमें कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड के अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा और हम देखें तो ये जो राज्य है, राजस्थान अपना हो गया, एमपी देख लो। मध्य प्रदेश के अंदर जो इंपोर्टेंट झील है, मध्य प्रदेश में इंपोर्टेंट झील कौन सी है, कौन सी बताओगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट झील है वो आपको भोजताल, एक तो भोजताल आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा अपर लेक ध्यान रखना है। अपर लेक, अपर लेक और भोजताल, कौन सा ध्यान रखना है, भोजताल और अपर लेक। कहाँ ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर हम और पड़ोसी राज्य में आए तो पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात। और गुजरात में जो इंपोर्टेंट है वो एक ही ध्यान रखना है, नल सरोवर झील। कौन सी, नल सरोवर झील। नल सरोवर झील पूछी जाए तो कहाँ बता दोगे, गुजरात के अंदर। इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ एक इंपोर्टेंट झील है जिसे क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। कौन सी झील, क्रेटर झील। ये क्रेटर झील कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है, MH लिख दिया है मैंने, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है क्रेटर झील। इस क्रेटर झील का नाम क्या है, लोनार झील। कौन सी झील है, इस क्रेटर झील का जो नाम है वो क्या नाम है, लोनार झील। अगर लोनार झील आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या देंगे, महाराष्ट्र के अंदर। अब यहाँ जो इस झील के अंदर लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं, लोनार झील में जो शैवाल हैं वो शैवालों का रंग कैसा है, गुलाबी है, लाल है, गुलाबी जैसा है। इसलिए इस झील का जो कलर है, लोनार झील का जो कलर है वो भी गुलाबी है, हल्का लाल रंग का है। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना में आए तो ये तेलंगाना है, TN जिसको लिख दिया। यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट झील है, और वो कौन सी है, हुसैन सागर। कौन सी ध्यान रखनी है, हुसैन सागर। हुसैन सागर झील कहाँ है, तेलंगाना के अंदर है। इसके अलावा हम थोड़ी केरल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश की सीमा पर, यहाँ पे जो झील है वो कौन सी है, जो आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की सीमा से लगी हुई है। उस झील का नाम क्या है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर लगी हुई है, क्या बताएंगे उसको,
बताइए। पुलिकट झील। कौन सी झील है? पुलिकट झील। यहाँ पे कौन सी झील है? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हालांकि इसकी स्थिति देखें तो ये जो अधिकार क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश का है, जबकि भौगोलिक एरिया देखें तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। एक दूसरी और ध्यान रखनी है हमें, कोलेरू झील। कौन सी ध्यान रखनी है? कोलेरू झील। ये कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखना। कोलेरू कोलेरू झील। अब देखो इनकी और क्या विशेषताएं हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील हो गई, पुलिकट झील हो गई। पुलिकट दोनों ही आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। दूसरी बात, इनकी और क्या विशेषताएं हैं? विशेषता यह है जो कोलेरू झील है, ये कैसी झील है? डेल्टाई झील है। कैसी झील है? डेल्टाई, यानी कि डेल्टा द्वारा बनी हुई है। जब डेल्टा द्वारा बनी हुई झील है, इसका मतलब डेल्टाई झीलें कैसी होती हैं? मीठे पानी की झीलें होती हैं। मीठे पानी की झील है। डेल्टाई झील कैसी होती हैं? मीठे पानी की झील है। जबकि अगर मैं बात करूं पुलिकट झील, तो ये लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है, यानी समुद्र के जल द्वारा बनी है। इसका मतलब ये पुलिकट झील है वो कैसी झील होगी? खारे पानी की झील होगी। कैसी झील होगी? खारे पानी की। तो खारे पानी की झील पूछी जाए तो कौन सी बताओगे? पुलिकट झील। और आपसे मीठे पानी की झील पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? कोलेरू झील। तमिलनाडु के अंदर कौन सी झील है? हुसैन सागर। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। अगर नल सरोवर झील पूछी जाए तो कहाँ हो जाएगी? गुजरात के अंदर। इसके अलावा दो तीन और इंपॉर्टेंट बचती हैं, उनके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, उनको देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो भविष्य में आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारगर होने वाला है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए गलत ना हो, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है वहाँ से अगर गलत होता है तो कमी हमारी है, कमी किसी और की नहीं है। इसके अलावा और झीलों की हम बात कर लें तो यहाँ पे केरल के अंदर, केरल में जो झीलें पाई जाती हैं, इस केरल के अंदर इन झीलों को किस नाम से जाना जाता है? केरल में जो झीलें पाई जाती हैं इनको हम, ये खारे पानी की झीलें हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं, या कयाल झील के नाम से जानी जाती हैं। यानी लैगून झीलें हैं ये। कैसी झीलें हैं? लैगून झील हैं। और लैगून झीलें, इनको केरल में क्या कहा जाता है? तो क्या बताओगे? कयाल कहा जाता है। केरल के अंदर इसको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। कयाल के नाम से जानी जाती हैं। कौन कौन सी झीलें हैं जो कयाल के नाम से जानी जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक तो बेमनाड झील। कौन सी? बायनॉड बोल दो या बेमनाड बोल दो। बेमनाड झील। बेमनाड झील, ये बेमनाड झील है। इसकी विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी झील। भारत की सबसे लंबी झील पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? बेमनाड झील। ये किस प्रकार की झील है? कयाल झील है, लैगून झील है, खारे पानी की झील है, और कहाँ है? केरल के अंदर है। इसके अलावा दूसरी देखें तो अष्टामुदी ध्यान रखना है आपको। और कौन सी है? अष्टामुदी ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी झील मिलेगी हमें? यहाँ पे जहाँ नौका दौड़ होती है, जो नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है। तो आंसर हम क्या देने वाले हैं? पुन्नामदी झील। कौन सी झील? पुन्नामदी। पुन्नामदी झील। पुन्नामदी झील है। पुन्नामदा झील ध्यान रखना है। तो पुन्नामदा जो झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो नेहरू ट्रॉफी के लिए। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? पुन्नामदा झील से है। और ये पुन्नामदा झील है, यहीं पर बोट रेस होती है, नौका दौड़ होती है। नौका दौड़ भारत में किस नदी में हो, किस झील के अंदर होती है? तो पुन्नामदा झील या पुन्नामदी झील, जिसके अंदर बोट रेस होती है। और यहाँ जो ट्रॉफी मिलती है वो ट्रॉफी कौन सी मिलती है? नेहरू ट्रॉफी मिलती है। इसके अलावा और अगर हम देखें, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। एक ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत की सबसे बड़ी झील। अगर हमसे पूछी जाए भारत की सबसे बड़ी झील
सबसे बड़ी झील, तो आंसर क्या देंगे, यहाँ पर है कौन सी झील है, ये चिल्का झील है। कौन सी झील है, चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तब भी आंसर क्या होगा, चिल्का झील। यानी कि भारत की सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अगर मैं पूछूं तो खारे पानी की झील भी आप कौन सी बता दोगे, चिल्का झील। ये कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है, खारे पानी की झील है। इसके अलावा और हमें ध्यान रखना है इधर मणिपुर, यहाँ पे एक झील ध्यान रखनी है मणिपुर के अंदर, और मणिपुर में कौन सी झील है, ध्यान रखना है मणिपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर के अंदर है, और इसकी विशेषता क्या है, लोकटक झील यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ बता दोगे, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, मणिपुर के अंदर है। कौन सी झील है, लोकटक झील है। यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, ऐसी जो जलकुंभी वगैरह होती हैं, जो जिनकी जड़ें मिट्टी में नहीं जाती हैं, पानी पर तैरती रहती हैं, वो वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ जो वनस्पति है वो इस झील के ऊपर हर समय ऑल टाइम तैरती रहती है, जिसकी जड़ें कभी भी मिट्टी में नहीं जाती है, जैसे जलकुंभी की नहीं जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचता है, उसकी हम बात कर लें। वो क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे ऊंची झील। भारत की सबसे ऊंची झील, तो आंसर क्या होगा, भारत की सबसे ऊंची झील पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, सिक्किम के अंदर चोलामू झील। कौन सी, सिक्किम में हो जाएगी चोलामू झील। सिक्किम के अंदर कौन सी झील है, चोलामू झील। चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, चोलामू झील। कहाँ है ये, सिक्किम के अंदर है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे कुछ बातें पूछी जाती हैं, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे खारी या भारत की सबसे मीठी, उनकी मैं एक बार और फिर से बात कर ले रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए अगर मैं बात करूं भारत की भारत की झीलों की बात करूं तो 4-5 पॉइंट मैंने बता दिया। अगर पूछी जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, चिल्का। आपको ध्यान रखना है, चील उड़ी, चील से क्या होगा, चिल्का, उड़ान, उड़ना से उड़ीसा। तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, उड़ीसा। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, आंसर क्या होगा, बुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, सिक्किम। इसके अलावा देखें भारत की सबसे लंबी झील जिसको मैं करा चुका, बेवनाथ झील, कहाँ हो जाएगी, केरल के अंदर। अगर मैं थोड़ी विश्व की बात कर लूं तो विश्व में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं विश्व में, तो विश्व में आपको ध्यान रखना है विश्व की सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो कौन सी होगी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी बताओगे, तो कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर। कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कौन सी झील, कैस्पियन सागर। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, कौन सी बताओगे, मीठे पानी की, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील। कौन सी होगी, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो कैस्पियन सागर, जो ईरान के अंदर पड़ेगी। अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील। ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पड़ती है। अगर पूछी जाए विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो विश्व की सबसे ऊंची झील हो जाएगी टिसू सिक्रू। कौन सी हो जाएगी, टिसी सिक्रू झील। टिसी सिक्रू झील ये कहाँ है, ये मिलेगी हमें तिब्बत में। कहाँ मिलेगी, तिब्बत में। अगर पूछी जाए विश्व की सबसे नीची झील तो सबसे नीचे जो स्थित है
वो झील कौन सी होगी, और एक सबसे गहरी झील है वो कौन सी होगी। अगर विश्व की सबसे नीची झील पूछी जाए तो आंसर होगा मृत सागर। विश्व की सबसे नीची झील पूछी जाए तो आंसर क्या देंगे, मृत सागर देंगे। और मृत सागर ये कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर, यानी इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है कौन सी, मृत सागर। अगर पूछी जाए विश्व की सबसे गहरी, तो गहरी में आंसर क्या दोगे आप, बैकाल झील। गहरी में आंसर क्या देंगे हम, बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ है, ये रूस के अंदर है। विश्व की सबसे गहरी, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, ये बातें हमने कर ली। सबसे ज्यादा अगर, हाँ एक क्वेश्चन और आता है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो खारे पानी की, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर। अगर पूछा जाए विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की, दोनों में अंतर ध्यान रखना, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील, यानी कि ऐसी झील जिसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, तो वो हो जाएगी वॉन झील। कौन सी झील, वॉन झील। ये वॉन झील कहाँ मिलेगी, टर्की के अंदर मिलेगी, तुर्की में मिलेगी। विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तुर्की के अंदर मिलेगी। कौन सी है, तुर्की की वॉन झील हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा और हमारे जो क्वेश्चन बचते हैं, अगर पूछी जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की यानी कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, तो आंसर कौन सा होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और ये कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सी नदी पर है, रेहन नदी पर बांध बना के इसको बनाया गया है। जिला पूछा जाए तो ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में होगी। कहाँ होगी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। इसके अलावा समय कम है, इसको देखते हुए कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको हम हल कर लेते हैं। देखिए फटाफट, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है अपना, इसको देखिए, भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सी है। भारत में विशालतम लैगून झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी हो जाएगी, तो चिल्का झील हो जाएगी। और ये चिल्का झील कहाँ है, कहाँ ध्यान रखना है, उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागिन झील, अभी मैंने बताया नागिन सब कहाँ मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील है, नहीं लोकटक है क्या है, घाटी है, पर्वतमाला है, झील है, नदी है। तो अभी मैंने बताया लोकटक क्या है, एक झील है। और ये कहाँ है, मणिपुर के अंदर है, जहां तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील अभी मैंने करवाई है, कौन सी है, तुर्की की वॉन झील। कौन सी, तुर्की की वॉन झील। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, भारत की सबसे ऊंची नौकागम्य कौन सी है, तोलामू झील, जो कहाँ है, सिक्किम के अंदर है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील पूछी जाए तो टिटिकाका झील। लिख दे रहा हूं, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, सबसे ऊंची नौकागम्य झील, तो ये कहाँ हो जाएगी, टिटिकाका झील। ये टिटिकाका झील कहाँ है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। पेरू प्लस बोलीविया जो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है, बोलीविया की सीमा पर है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी हो जाएगी,
चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। विश्व की पूछी जाए तो विश्व की कौन सी हो जाएगी? टिटिकाका झील। और ये टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में उल्का पिंड से निर्मित, अभी मैंने बताया था कि क्रेटर झील कौन सी है, उल्का पिंड से निर्मित कौन सी है, जो गुलाबी रंग की झील है वो कौन सी है? तो महाराष्ट्र के अंदर बताई थी। और महाराष्ट्र की कौन सी झील है? लोनार झील। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैंगोंग छो, अभी मैंने बात की थी पैंगोंग छो और सिमोरिरी, दोनों ही जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी, जिस यूटी से की थी, जिस केंद्र शासित से की थी, वो कौन सा था? लद्दाख। तो आंसर क्या होगा अपना? कहाँ है ये? लद्दाख के अंदर है। इसके अलावा झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था उदयपुर को कहा जाता है। अगर पूछा जाए झीलों का देश, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी हो गई। अगर हमसे पूछा जाए झीलों का देश, तो झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। क्या बताओगे? फिनलैंड। झीलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। और झीलों की नगरी अगर पूछी जाए तो भारत में क्या है? उदयपुर है। जबकि अगर मैंने बताया था आपको कि जो नमक अनुसंधान केंद्र है, नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जयपुर में है। भारत में जो राष्ट्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील अभी मैंने करवाई थी पुष्कर झील, मीठे पानी की और खारे पानी की दोनों अलग अलग करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील, तो भारत की सबसे लंबी झील अभी मैंने बात की थी, कहाँ है? केरल में है। और केरल में कौन सी है? वायनॉड या वेमनॉड झील। आज हम अपने टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।